साथियों नमस्कार। आज ही के दिन कारगिल दिवस भारत माता के वीर सपूतों ने अदम्य साहस और वीरता द्वारा दुश्मन को परास्त कर कारगिल की चोटियों पर पुनः तिरंगा फहराया था। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी के भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय से है। आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर कारगिल दिवस मनाया गया। वहां आज ही के दिन भारत माता के वीर सपूतों ने अदम्य साहस और वीरता द्वारा दुश्मन को परास्त कर कारगिल की चोटियों पर पुनः तिरंगा फहराया था। शौर्य और बलिदान की अमर गाथा कारगिल विजय दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय महामंत्री संतोष सिंह पटेल ने जिलाध्यक्ष सुधांशु शुक्ला की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी अमेठी जिला कार्यालय गौरीगंज पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। संबोधित कर वीर जवानों के परिवारों को प्रशस्ति पत्र के साथ पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। मां भारती के सम्मान और संप्रभुता को अक्षुण्य बनाए रखने हेतु अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर जवानों को नमन। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी, पूर्व जिलाध्यक्ष रामप्रसाद मिश्रा, जिला महामंत्री केशव प्रसाद, भागीरथी, प्रवीण सिंह, गिरीश चंद्र शुक्ला, विशव मिश्रा, आशा वाजपेयी, उमेश सिंह, गोविंद सिंह चौहान, मुसाफिर खाना मंडल अध्यक्ष राम गोपाल कौंसल, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा सहित बड़ी संख्या में पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बंधु उपस्थित रहे। अमेठी से ब्यूरो चीफ समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय राम प्रसाद जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय दुर्गेश जी, मंच पर विराजमान विद्या भारती के काशी क्षेत्र के सम्मानित अध्यक्ष जी, पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष एवं इस सभागार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी, सम्मानित देवतुल्य कार्यकर्ता, माताओं बहनों, आज का यह कार्यक्रम 26 साल पहले हुई घटना के स्मरण के लिए और उन वीर सपूतों के नमन के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया जाता है, जिन्होंने हमारे देश की एक एक इंच भूमि की रक्षा में अपने प्राण पर लगाए। युद्ध अघोषित था। जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, कारगिल, द्रास, राजौरी, अत्यंत दुर्गम पहाड़ियों से युक्त है। 6 महीना बर्फ जमी रहती है और उसके कारण से भारतीय सेना बर्फ जब जमी रहती है तो उस अवधि में सब स्थानों पर निगरानी करने का प्रयत्न करती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आतंकवाद प्रभावित था। और जब कारगिल के अंदर घुसपैठ हुई पाकिस्तान की सेना की, तो उस समय पाकिस्तान के जो शासक थे, जो सेना के लोग थे, वह इस बात को मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि हमारी सेना ने घुसपैठ की है। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों ने घुसपैठ की है। अरे हम लोग धन्यवाद। मैं विंग कमांडर देश पांडे अभी अवकाश प्राप्त हूँ और फिलहाल जिला सैनिक बोर्ड यहाँ पे अमेठी में यहाँ कार्यरत हूँ। और जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने यहाँ मुझे प्रतिभाग होने के लिए बुलाया, इसलिए मैं इनका आभारी हूँ। और
आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आपने मुझे याद किया। और कुछ संस्मरण जो हमें याद है, 99 में मैं इस युद्ध में खुद इसका सहभागी था, इसमें मैं पार्टिसिपेटेड था। तो ऐसे जो मैं सुन रहा था, अध्यक्ष महोदय ने इसकी पृष्ठभूमि और युद्ध के बारे में बहुत अच्छी तरह से आपके समक्ष रखा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो उन्होंने नहीं बताया है या उससे परे है। कारगिल विजय दिवस सबको पता है, 99 में जो विषम परिस्थितियां थी हमारे सामने, पाकिस्तान एक एडवांटेजेस पोजीशन में था। वो एक ऐसी अनुबंध था कि जब ठंडी शुरू होगी तो वो एरिया -40 डिग्री तक में जाता था। तो जब ठंडी शुरू होगी तो दोनों तरफ की सेनाएं अपनी अपनी पोस्ट छोड़ देंगे और फिर जब ठंडी खत्म तो नहीं होती वहाँ, जब ठंडी थोड़ी सी कम हो जाएगी तो अपने अपने पोस्ट पे आ जाएंगे। पर इस अनुबंध को तोड़ते हुए पाकिस्तानी सेना ने, मैं बहुत ही संक्षेप में रखूंगा, साहब ने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों के समक्ष रखा था। तो ये था कि उन्होंने जैसे ही हमारी सेना नीचे हटी, उनकी नीचे हटी और उसके बावजूद फिर से उस पोस्ट पे कब्जा कर लिया। कब्जा करना ही कहूंगा, जब उनके और अधिकार में नहीं था तो उसको कब्जा करना ही कहेंगे। तो जब आप बॉर्डर पे जाएंगे तो कुछ ऐसी स्थितियां होती कि कुछ एडवांटेजेस पोजीशन पे एडवर्सरी रहती है, मतलब विपक्षी रहता है, कहीं पे हम भी हैं। तो जहां हमारी अच्छी पोजीशन थी वो भी उन्होंने ले लिया और जो स्वयं पे थे वो तो उनका था ही। और उसकी सामरिक दृष्टि से महत्व क्या था, जिस स्थान पे आप ऊंचाई पर खड़े थे उसके नीचे जो नेशनल हाईवे 1 के जो जाता है, जो लेह लद्दाख को सप्लाई करता है, उस सप्लाई चैन को आराम से तोड़ सकते थे। यही उनका मंसूबा था। अगर हम ऊंचाई पर रहेंगे, अगली जो लेह लद्दाख की सेनाओं के लिए जो कुछ भी सप्लाई चेन जाएगी हम उसको वहीं तोड़ देंगे, यही उनका मंसूबा था। खैर, और विकट परिस्थितियां सिर्फ यही नहीं थी कि वो ऊंचाई पर थे और आपको नीचे से चढ़ना था, ये तो सिर्फ एक परिस्थिति थी। इसके अलावा जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन थी, -25 से -40 डिग्री का टेम्परेचर, वायुमंडलीय दबाव, बर्फीली हवाएं, एक एक सैनिक के ऊपर करीब 25 किलो का वजन होता था और उसके बावजूद आपको चढ़ाई चढ़नी है। हिमालय में हम लोग रहे हैं, यहाँ जो एक्स-सर्विसमैन होंगे वो जो पोस्टेड रहे हैं वो जानते होंगे, हिमालय को ऐसे हिमालय राज नहीं कहते हैं। उसका जो एलिवेशन है वो 30 डिग्री 40 डिग्री का नहीं है कि आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो क्रॉल कर लेके चढ़ जाएंगे। उसका एलिवेशन ऐसे 80 to 90 डिग्री पे होता है। इसीलिए विश्व में हिमालय पर्वत का कुछ अलग नाम है। तो उसका जो एलिवेशन है वो पूरा ऐसे खड़ा है और इस पे अगर आप गोला बनाते हुए जाएंगे तो दुश्मन के पास एडवांटेज था कि आपको कहीं से भी वो मार सकता था। आप समझ सकते हैं कि कितनी विकट परिस्थितियों में हमारे सैनिकों ने उस समय उनको एक कड़ा जवाब दिया था। मतलब आप इसे समझ लीजिए कि अगर कोई सैनिक चढ़ रहा है ऊपर और अगर उन्होंने गोला मारा जो सैनिकों के पास नहीं गिरा, अगर चट्टान पे भी गिर गई तो चट्टान बिखर के हमारे कई सैनिकों को घायल कर देती थी। इन सारी विकट परिस्थितियों के बावजूद भी हमारे सैनिकों ने एक अदम्य साहस और बलिदान, शौर्य का परिचय दिया। और उसके लिए मैं आपसे ऐसी मतलब बहुत सारी पृष्ठभूमि, 573 वीर सैनिक जो शहीद हुए थे, उसके अलावा कुछ नाम जो बत्रा, मनोज पांडे, अजय आहूजा, इन सब के हैं, योगेंद्र यादव जिनको परमवीर चक्र वगैरह से सम्मानित किया गया है। ये सब कहानियां आप लोग आजकल सोशल स्टेटस वगैरह सोशल मीडिया में बहुत पढ़ लेते होंगे। मैं कुछ चीज़ ऐसी शेयर करना चाहता हूँ जो शायद कहीं हुआ होगा या नहीं, आई डोंट नो। उस समय की जो सामरिक प्रतीक जो अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हमारी जो कूटनीतिक वो थी ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी जो अभी है। अभी जैसे हमारे नेतृत्व ने कह दिया कि भाई अगर आप हम पे हमारे देश में अगर आप क्रांति ये हमला करोगे, टेररिज्म एक्ट करोगे, तो हम उसको युद्ध मानेंगे और हम आप पे हमला करेंगे। उस समय था कि हमें लाइन ऑफ कंट्रोल LOC को क्रॉस नहीं करना है, इसकी पूरी हमारे पास यही
आदेश था। एक घटना मैं आपके समझ रखना चाहता हूँ। MiG-27 एयरक्राफ्ट जो बॉम्बर है, आज से 5-7 साल पहले वो युद्ध से निकल चुका है, अभी हमारे अपना बेड़े से निकल चुका है। उस समय MiG-27 दो पायलट, एक फ्लाइट कमांडर जो यूनिट का नंबर 2 होता है वो, और एक यंग पायलट, ये दो लोग लेके जा रहे थे और उनको जो टारगेट था वो उन्होंने किया। उन्होंने देखा कि एक जगह एक झुंड खड़ा है। जो यंग पायलट था, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, कैप्टन के बराबर की उम्र का, 28-29 साल के उम्र, उन्होंने उस झुंड को, उस टारगेट को लॉक कर दिया और लॉक करके रेडियो पे अपने कमांडर से पूछा, सर मैंने वो टारगेट लॉक कर दिया है। बोला क्या है? बोला ऐसे ऐसे लग रहा है उनकी सप्लाई लाइन है और पीछे और भी सेनाएं जो लोग भेजेंगे तो हमें उसको ब्लॉक करना है। फ्लाइट कमांडर ने अपना जीपीएस देखा, ये कहा तो उनको पता लगा कि नहीं, ये एलओसी के बियॉन्ड है। उन्होंने मना कर